Hello student, welcome to Learn Easy. Today we are going with our new chapter, that is accounting for partnership firm fundamental. So हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, इसको इन डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं. तो हमने इसकी एक सिंपल वे में पहले डेफिनेशन की थी. When two or more person join into an agreement, then it forms partnership. अब हम पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन. मतलब सेक्शन 4 1932 एक्ट का सेक्शन 4 जो है वो कैसे डिफाइन करता है पार्टनरशिप एक्ट को. तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. इसका मतलब पार्टनरशिप एक रिलेशन है. पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन टू पर्सन्स, दो पर्सन के बीच का रिलेशन है जहां पर वो दोनों प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, एक बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं और बिजनेस को रन करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं. ये हमारी एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको लर्न कर ले. Partnership is the relation between who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. देन आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स. पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं हमारी. फीचर्स और ऑफ पार्टनरशिप या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. पहली फीचर है हमारी टू और मोर पर्सन. दो और दो से ज्यादा लोग होंगे. देखो अगर वन पर्सन होता है तो वन पर्सन तो क्या होगा, सोल ट्रेडर कहलाएगा. जब दो और दो से ज्यादा पर्सन, दो और दो से ज्यादा पर्सन मिलेंगे तभी तो पार्टनरशिप बनेगी ना. तो पार्टनरशिप फीचर, फर्स्ट फीचर है दो और दो से ज्यादा पार्टनर्स होने चाहिए. सेकंड है कि दोनों पार्टनर एग्रीमेंट में होने चाहिए. मतलब उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करना है या वट एवर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बिजनेस को लेकर, वो सभी एग्रीमेंट में लिखे होने चाहिए. तो वही इसमें लिखा है कि एग्रीमेंट होना जरूरी है, कंपल्सरी है एग्रीमेंट का होना. और जो एग्रीमेंट है हमारा वो ओरल भी हो सकता है और आइदर कैन बी रिटर्न ऑल्सो. ओरल और रिटर्न दोनों तरीके से हो सकता है हमारा एग्रीमेंट. नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव. तो देखिए जो हमारा बिजनेस है उसका अपना एग्जिस्टेंस होता है और प्रॉफिट मोटिव होता है. Partnership can be formed for the purpose of carrying on some business with the intention of earning profit, and such business must be legal. A joint ownership of some property by itself cannot be called a partnership. मीन्स आप समझ रहे हैं, जो बिजनेस है हमारा पूरी तरह से लीगल होना चाहिए. एंड सेकंड थिंग, जॉइंट वेंचर जो है वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा. देखिए जॉइंट वेंचर जो होता है ना, वो क्या होती है, किसी काम को हम जैसे कोई काम करना है तब तक के लिए हम डिसाइड करते हैं कि हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं. उसके बाद वो जॉइंट वेंचर जो है खत्म हो जाती है. उस काम को खत्म होते ही, उस एक काम के खत्म होते ही जो जॉइंट वेंचर है वो खत्म हो जाती है. काम खत्म, जॉइंट वेंचर खत्म. बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है. तो वही कहा गया है कि बिजनेस जो है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस लीगल होना चाहिए और प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, वही पार्टनरशिप कहलाती है. नेक्स्ट है हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए. कोई भी पार्टनर, देखो पार्टनर है और वो बिजनेस रन कर रहे हैं, दो या तीन चार पांच जितने भी पार्टनर हैं, ABC तीन पार्टनर है मान लीजिए, तीनों बिजनेस रन कर रहे हैं. तो चैरिटी के लिए तो कर नहीं रहे हैं, क्या करेंगे, प्रॉफिट अपना पार्ट लेंगे, प्रॉफिट का पार्ट लेंगे. तो दैट मीन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट का होना जरूरी है. तो हमारी नेक्स्ट फीचर है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट. नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारी बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इसका मतलब क्या है
कि जो सभी पार्टनर्स हैं वो बिजनेस को कैरी करने में, बिजनेस को रन करने में, बिजनेस को मैनेज करने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ये हमारी कुछ फीचर्स थी। फर्स्ट है 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट। सेकेंड वन इज एग्रीमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। फोर्थ इज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड फिफ्थ इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये 5 हमारी फीचर्स हैं। देन हमारे पास आते हैं राइट्स। देखिए, अब पार्टनर्स हैं तो पार्टनर के अपने कुछ राइट्स होंगे। तो पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं? तो पहला राइट है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट। राइट टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट में पार्ट लेने का पूरा पूरा राइट है सभी पार्टनर्स को, जितने भी पार्टनर्स होते हैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को रन करने में, बिजनेस को मैनेज करने में पूरी तरीके से पार्ट ले सकते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है हमारा थर्ड, अगर किसी मैटर में वो देनी है, कंसल्ट करना है, डिस्कशन करना है, तो वो कर सकते हैं। अगर किसी को एडवाइस देनी है किसी भी मैटर में या कंसल्ट करना है किसी भी मैटर के लिए, तो वो पार्टनर कर सकते हैं, ये उनका राइट है। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, पार्टनरशिप की जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनको जो पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, वो उनको चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट राइट है पार्टनरशिप का, एवरी पार्टनर हैज राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन। देखो, अब कोई भी पार्टनर, न्यू पार्टनर आ रहा है, एडमिट हो रहा है, एडमिट होना चाहता है, 2 पार्टनर चाहते हैं, तीसरा पार्टनर, 3 पार्टनर है ABC, 2 पार्टनर अलाउ करते हैं, तीसरा नहीं करता है, तो तीसरा पार्टनर जो है वो एडमिट नहीं होगा। तीनों पार्टनर के पास अपने राइट है कि वो डिस अलाउ कर दे टू ए न्यू पार्टनर। अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो बिल्कुल कह सकते हैं कि जो न्यू पार्टनर है वो एंटर नहीं होगा, मतलब राइट टू डिसअलाउ ए पार्टनर, न्यू पार्टनर। राइट टू टेक रिटायरमेंट, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है फर्म से तो वो रिटायरमेंट ले सकता है, ये उसका राइट है। नेक्स्ट है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म उसको 6% क्या देगी? इंटरेस्ट देगी, और ये इंटरेस्ट को लेने का पूरा पूरा राइट है पार्टनर के पास। ओके, नेक्स्ट है, अगर कोई पार्टनर कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पर खर्चा करती है, पेमेंट करती है, किसी भी टाइप का खर्चा करती है, तो पार्टनर को पूरा पूरा राइट है कि वो फर्म से अपने एक्सपेंसेस को कलेक्ट करे। अंडरस्टूड? ये हमारे कुछ राइट्स हैं। फर्स्ट है राइट टू शेयर प्रॉफिट। दूसरा है कि कोड ऑफ कंडक्ट में बिजनेस को रन करने में, मैनेज करने में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये इसका राइट है। एडवाइस कंसल्ट करने में एडवाइस दे सकता है, कंसल्ट कर सकता है किसी भी चीज़ के लिए, अगर डिसीजन लेना है तो। नेक्स्ट है, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है किसी भी टाइम पे। नेक्स्ट फिफ्थ है राइट टू डिसअलाउ, अगर कोई न्यू पार्टनर एंटर होता है तो उसको डिसअलाउ कर सकते हैं, दे हैव राइट टू डू इट। एंड सिक्स्थ है राइट टू टेक रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ले सकते हैं वो। नेक्स्ट सेवेंथ है हमारा, पार्टनर अगर फर्म को लोन देती है तो फर्म जो है इंटरेस्ट पे करेगी, अगर नहीं कर रही है तो पार्टनर हैव टू राइट टू टेक देयर इंटरेस्ट। अगर फर्म के बिहाफ पर कोई पार्टनर जो है वो क्या करता है, एक्सपेंसेस करता है, किसी भी टाइप के पेमेंट कर देता है, किसी भी छोटे मोटे खर्चे की पेमेंट करता है, तो पार्टनर को जो है राइट है कि वो अपने
एक्सपेंसेस जो भी उसने किए हैं फर्म के बिहाफ पर वो उसको कलेक्ट कर ले। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पार्टनरशिप डीड। अब देखिए पार्टनरशिप डीड जो है ओरल और रिटर्न ये भी दोनों तरीके से हो सकती है। पार्टनरशिप डीड ओरल और रिटर्न दोनों तरीके से हो सकती है, बट पार्टनरशिप डीड अगर रिटर्न में हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि इससे डिस्प्यूट मिसअंडरस्टैंडिंग के जो पॉइंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग के जो चांसेस हैं, डिस्प्यूट के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं रिटर्न में होने की वजह से। वैसे कंपलसरी नहीं है कि रिटर्न में ही हो, पर दोनों तरीके से हो सकता है, बट क्यों रिटर्न में ज़रूरी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड के अंदर कंपनी से सॉरी पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड सभी चीजें लिखी होती हैं। जैसे फर्स्ट पार्टनरशिप डीड का जो सेकंड नेम है वो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी है, मतलब इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। तो इस फर्म पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं। जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, type and nature of business, date of commencement of business, ये सब कुछ मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो वो भी मेंशन होगा। पार्टनरशिप की गुडविल है तो वो भी मेंशन होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जा रहा है तो कितना किया जाएगा वो भी मेंशन होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ किया जा रहा है तो वो भी कितना अलाउ किया जा रहा है, सॉरी कलेक्ट किया जा रहा है तो वो भी कितना रेट से कलेक्ट किया जाएगा वो भी मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं तो डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे होगा वो भी मेंशन होगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अगर ऑडिटिंग होगी तो कैसे होगी वो चीजें भी मेंशन की जाएंगी। इसके अलावा अमाउंट ऑफ कैपिटल्स, जो कौन कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लगा रहा है पार्टनरशिप में वो भी मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा किस मेथड से हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी मेंशन किया जाएगा। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फॉर्म्स अकाउंट, किस तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा है वो सभी चीजें इसमें मेंशन की जाएगी। पार्टनरशिप की ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये भी मेंशन किया जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किए जाएंगे। नेक्स्ट, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म ने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है तो उस टाइम पर कौन कौन से रूल्स हैं जो फॉलो किए जाएंगे। तो इस टाइम पर कौन कौन से रूल फॉलो किए जाएंगे? तो फर्स्ट देखो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए कुछ नहीं कहा गया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा गया है तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए भी कुछ नहीं कहा गया है, इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स के लिए भी अगर डीड में कुछ नहीं कहा गया है तो वो भी चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर सैलरी के लिए नहीं कहा गया है वो भी वो भी अलाउ नहीं की जाएगी अगर सैलरी के लिए भी कुछ नहीं कहा गया है। अगर एडमिशन के लिए भी कुछ नहीं कहा गया है तो विदाउट कंसेंट एडमिशन नहीं होगा न्यू पार्टनर का। एग्जिस्टिंग पार्टनर की एग्जिस्टिंग पार्टनर के विदाउट कंसेंट से नॉट एंट्री, मतलब एंट्री नहीं होगी। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो अलाउ नहीं करेंगे तो जो न्यू पार्टनर है उसकी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और इसके बिहाफ पर डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो जो फर्म है वो यहाँ पर इस केस में 6% रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करेगी। अगर रेट गिवन है डीड में तो उसके अकॉर्डिंग पे किया जाएगा, और अगर रेट गिवन नहीं है देन वी फॉलो 6% रूल। 6% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म जो है वो पार्टनर को पे करेगी। दो छोटे छोटे पॉइंट और हैं। बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं पार्टनर्स अगर डीड नहीं है तब भी, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक भी कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये कुछ रूल्स थे जो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में फॉलो किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन। पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, तो पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है ये हम देखेंगे ध्यान से। देखो हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कैसे चलता है, डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है। मतलब अगर डेबिट इफेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं क्रेडिट भी इफेक्ट होगा। अंडरस्टूड। हमें जो एंट्रीज है वो रिकॉर्डिंग्स है किसकी करनी है, पार्टनरशिप की करनी है। मीन्स पार्टनर से रिलेटेड करनी है, पार्टनरशिप के लिए करनी है। हमने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था फाइनल स्टेटमेंट के टाइम पे। जो चीज थी हमने बनाए थे, क्या क्या बनाए थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट लॉस या फिर नेट प्रॉफिट। ये हम बनाते थे सोल प्रोप्राइटर के टाइम पे, सोल ट्रेडर जब था उस टाइम पे। अब हमारे पास क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में एक पॉइंट एक्सटेंड होता है यहाँ पर किस चीज का, देखो प्रॉफिट एंड लॉस सोल ट्रेडर के टाइम पे बना रहे थे, यहाँ पर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कह सकते हैं कि ये पी एंड एल अकाउंट का क्या है, एक्सटेंशन फॉर्म है। एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट का एक्सटेंशन फॉर्म है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस नेचर का है, नॉमिनल नेचर का है। क्लास 11th में पढ़े थे ना तीन तरह के अकाउंट्स, नॉमिनल, रियल एंड पर्सनल। सो ये नॉमिनल नेचर का है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब हमें प्रिपेयर करना है। सबसे पहला जो इसका प्रोसीजर है पार्टनरशिप में, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाते हैं। तो अब हम फॉर्मेट या स्पेसिमेन देखेंगे। स्पेसिमेन या अब हम फॉर्मेट देखेंगे किसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year
एंडेड, ये इसका फॉर्मेट है। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय कि हमें सबसे पहले ट्रांसफर करना है प्रॉफिट और लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर हुआ है? पी एंड एल अकाउंट से। तो जो भी प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। अंडरस्टूड? सबसे पहला काम है, ये कभी नहीं भूलना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और सबसे पहला काम है प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करना। यहाँ हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया है तो इसलिए हमने इसको डेबिट साइड लिखा है। अगर हमारे पास नेट लॉस होता तो हम इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे सैलरी, कमीशन या बोनस, जो भी हमें पे करना है पार्टनर को। सैलरी, बोनस या कमीशन, जो भी हमें पे करना है वो हम लिखेंगे यहाँ पर ऑफ पार्टनर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो जितने भी पार्टनर है ए बी सी, जितने भी पार्टनर हैं उन उनका जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। अंडरस्टूड? इसके बाद अगर कुछ रिजर्व्स देने हैं, अगर हमने रिजर्व बनाया है, कई बार क्वेश्चन में लिखा भी होता है, नहीं भी लिखा होता, कि प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में से हम क्या बना रहे हैं? रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं अपकमिंग मतलब फ्यूचर के लिए, तो हम इसमें से रिजर्व मेंटेन कर देंगे। अंडरस्टूड? क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये क्या है? ये पार्टनरशिप के लिए क्या है? इनकम है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा है? इसके क्रेडिट साइड में लिखा है। और ये पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन फॉर्म के लिए बना रहे हैं ना, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, तो ये सब क्या है उसके लिए? ये इनकम है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, और ये सब क्या है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए? खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, इसलिए हमने इनको डेबिट साइड लिखा है और इनको क्रेडिट साइड लिखा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी चार्ज किया गया था वो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड। इतना ही। इसके बाद हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ मैं ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ, जो भी आएगा फॉर्मेट हमारा वही सेम रहेगा। देखो, अगर क्रेडिट साइड का जो टोटल है इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो क्या होगा? हमें होगा प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अंडरस्टूड? और अगर डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो क्या होगा? हमें लॉस होगा। ओके, इस टाइम पर हम लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। देखो, मान लेते हैं हमारे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो कैसे ट्रांसफर करेंगे?
प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, पूरी एक स्टेटमेंट है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट हुआ था उसको क्रेडिट अमाउंट में से डेबिट अमाउंट को माइनस करेंगे। अगर क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है डेबिट अमाउंट से तो प्रॉफिट हुआ है, माइनस करेंगे, प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा। अगर डेबिट अमाउंट ज्यादा है क्रेडिट अमाउंट से तो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे, हमारे पास लॉस का अमाउंट आ जाएगा। अगर लॉस आता है तो हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल, और लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे। इस तरीके से ट्रांसफर कर देंगे। ओके, अकाउंट को क्लोज इस तरीके से किया जाता है। ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। ध्यान रखना है हमेशा डेबिट और क्रेडिट जो है इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, वहां पर दोनों साइड इफेक्ट होता है। अगर डेबिट इफेक्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट भी इफेक्ट हुआ होगा। हमारे जो डेबिट और क्रेडिट साइड है वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।